Hello students, today we are going to discuss organic reaction mechanism। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बिल्कुल ये बेस है। अगर यहाँ आप थोड़ी सी चूक हुई बेटा तो आगे समझ में नहीं आएगा बेटा एकदम से, है ना। तो बच्चों इसे बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है, इसे बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा, ठीक है बेटा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो बच्चों ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म होता क्या है बेटा, हम इसमें होता है बच्चों कि जो होते हैं पुराने बॉन्ड यानी ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, यानी पुराने बॉन्ड्स बेटा टूटते हैं और नए बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन होता है, यानी नए बॉन्ड बनते हैं, तो उसे बच्चों बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो जो बेटा ये होते हैं इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसको हम डिफाइन करते हैं कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन इज क्या बेटा प्रोसेस है, ये हम बच्चों कह सकते हैं कि ये बेटा जो होता है इसे हम कहेंगे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या है बच्चों ये ऑर्गेनिक बेटा ये रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शन ये बच्चों है आपका मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन बेटा ये है आपका बेटा मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम इस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए बच्चों इस पे इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने बोला ही कि ऑर्गेनिक रिएक्शन ये प्रोसेस है, ये क्या है बच्चों कि ऑर्गेनिक रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बेटा पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो उसे बच्चों बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे बेटा कैसे हम यहाँ कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं कि हम लिखते हैं बेटा यहाँ की ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या है बच्चों, ऑर्गेनिक रिएक्शन इज प्रोसेस क्या है बच्चों, ये हम कह सकते हैं प्रोसेस इन विच, हम कह सकते हैं बच्चों इन विच ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड क्या होता है बच्चों, ब्रेकिंग ऑफ बेटा हम कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ बच्चों बोलते हैं न्यू बॉन्ड, एंड फॉर्मेशन ऑफ बच्चों बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ बेटा बोलते हैं ये न्यू बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, नोन एज केमिकल रिएक्शन, है ना बेटा। अब बच्चों ये कुछ इस तरह से होता है, जैसे बेटा हमने यहाँ पे लिया, जैसे बेटा हमने लिया रिएक्टेंट लिया बच्चों, एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया बेटा हमने लिया ए, अब प्लस बच्चों हमने लिया बी, अब बेटा हमने लिया एक्स, अब प्लस बेटा हमने लिया वाई। तो ये बच्चों क्या होते हैं बच्चों, ओल्ड बॉन्ड होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, ये बेटा ओल्ड बॉन्ड होते हैं ना बेटा। तो ये बेटा क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे बच्चों, ये ब्रेक हो रहे हैं बच्चों, ये टूट रहे हैं। अब बच्चों की क्या बना रहे हैं ए माइनस एक्स, यानी ये बेटा ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो ए एक्स। अब बच्चों ये देखिए आपका ये बेटा नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यानी न्यू बॉन्ड का बेटा क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन हो रहा है न्यू बॉन्ड का। अब बच्चों इस स्टेप पे जब ये बॉन्ड बनते हैं बच्चों, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और एनर्जी निकलती है। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे ईच स्टेप, क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे बच्चों ईच स्टेप इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, एनर्जेटिक्स है ना बच्चों, एनर्जेटिक्स ड्यूरिंग क्या हो रहा है बच्चों, बॉन्ड फॉर्मेशन। ड्यूरिंग क्या हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं बेटा बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिया। अब बच्चों हम ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कन्वर्टेड इनटू न्यू कंपाउंड, ठीक है ना बच्चों, बाय ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, है ना, इज नोन एज बच्चों इस क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट कहते हैं या सब्सट्रेट कहते हैं। एंड द न्यू कंपाउंड इज फॉर्म बेटा, जानते हैं आप उसे क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं बेटा। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे बताते हैं बच्चों, आते हैं जरा रिएक्टेंट के बारे में और सारी बातें बताते हैं कि बच्चों जो ये रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट बेटा ये हम लिखते हैं रिएक्टेंट का और भी वर्क है। ये कहता है बेटा रिएक्टेंट बेटा ले लिया हमने, एक होता है बच्चों दो तरह के होते हैं, एक हम बोलते हैं बच्चों सबट्रैट, ये हमने लिया बच्चों सब स्ट्रेट, है ना बेटा सबट्रैट। ये मतलब हमने बेटा ये कहा यहाँ पे
सब्सट्रेट के बारे में बेटा हमने यहाँ पे ये कहा कि रिएक्टेंट विच सप्लाई द कार्बन, ये क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे कह सकते हैं रिएक्टेंट विच सप्लाइज है ना, सप्लाइज कार्बन टू द न्यू बॉन्ड एंड ऑल्सो क्या करते हैं बच्चों, अटैक्ड, क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, ये अटैक करते हैं ना बच्चों, अटैक्ड। दूसरा बच्चों होता है रिएजेंट बेटा होता है, क्या होता है बच्चों, दूसरा रिएजेंट। बच्चों रिएजेंट का मतलब क्या होता है कि ये बेटा होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या होता है बच्चों, हम इसे कहेंगे बेटा कि ये कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट होता है बच्चों, और होता है बेटा ये होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होता है बच्चों और प्रोडक्ट होता है बच्चों, इसे हम कहेंगे सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, प्लस ये रिएजेंट होता है बच्चों, और बेटा हम ये क्या बनता है बेटा, हम कह सकते हैं यहाँ पे बच्चों ये होता है प्रोडक्ट, राइट। अब बच्चों थोड़ा सा हम आते हैं यहाँ पे कि मोस्ट कुछ बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा हम इसे नोट करते हैं बच्चों। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स। यहाँ बेटा ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो हम बच्चों यहाँ पर लिख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ जो होते हैं रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर क्या होते हैं बच्चों, कम्प्लेक्स एंड टेक्स प्लेस इंटरमीडिएट्स, और क्या करते हैं बच्चों, ये इंटरमीडिएट्स में टेक्स प्लेस क्या करते हैं बच्चों, बच्चों ये होते हैं आपके मीडिएट्स, है ना, राइट। या कह सकते हैं बच्चों विच मेनी या मे नॉट आइसोलेटेड, ये भी होते हैं, ये भी हम यहाँ पर कर रहे हैं बेटा, विच मे और मे नॉट आइसोलेटेड, ये भी है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ आते हैं बेटा, नॉट आइसोलेटेड है ना बेटा, ये आइसोलेटेड है, ये बच्चों हो गया आइसोलेटेड, राइट। अब बच्चों जो होते हैं इंटरमीडिएट आर वेरी रिएक्टिव होते हैं, और ये रिएक्ट बच्चों बहुत ही फास्टली करते हैं, और फास्ट रिएक्शन करके क्या करते हैं बच्चों, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, है ना बच्चों। तो इंटरमीडिएट्स वो होते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा कि इंटरमीडिएट्स आर जनरली वेरी रिएक्टिव एंड दे रिएक्ट क्या करते हैं बच्चों, रैपिडली यानी बहुत ही फास्टली रिएक्ट करते हैं। अब जो रिएक्ट करके क्या होते हैं, तुरंत फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा हम सेकेंड पॉइंट बच्चों हम यहाँ पर ये इसको हम कह रहे हैं कि जैसे कि इंटरमीडिएट्स, ये होते हैं बच्चों इंटरमीडिएट्स, है ना बेटा, ये बच्चों होते हैं इंटरमीडिएट्स, आर जनरली क्या होते हैं बच्चों, वेरी रिएक्टिव, क्या होते हैं बेटा, आर जनरली कह सकते हैं बच्चों, ये होते हैं बच्चों वेरी रिएक्टिव, ये बच्चों बहुत ही रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट्स रेडली, ये क्या करते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं दे रिएक्ट रेडली, है ना बेटा। एंड वेरी क्या होते हैं, रिएक्टिव, एंड होते हैं बच्चों वेरी रिएक्टिव, क्या होते हैं बच्चों, एंड वेरी बेटा होते हैं रिएक्टिव, टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट, क्या करते हैं बच्चों, टू फॉर्म हम कह सकते हैं बेटा फाइनल प्रोडक्ट, क्या करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड द मैकेनिज्म, यही बच्चों जो होते हैं इन्हें मैकेनिज्म कहते हैं, मैकेनिज्म। तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा जो होते हैं हम इसे बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों, मैकेनिज्म, क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिज्म, है ना बच्चों। तो इसे नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे बच्चों क्या होता है, सबसे पहले बेटा हम लेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या लेंगे बच्चों, बेटा हम लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये बच्चों बनता है, इनके बाद बच्चों बनता है इंटरमीडिएट, क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट, है ना बेटा। और ये बच्चों क्या होता है, ये बच्चों हो जाता है प्रोडक्ट्स, क्या होता है बच्चों, ये प्रोडक्ट, यानी सब्ट्रैक्ट हुआ, सब्ट्रैक्ट के बाद बच्चों क्या बनता है, इंटरमीडिएट,
इंटरमीडिएट के बाद क्या बनता है बच्चों, ये बेटा बनता है प्रोडक्ट्स, है ना। अब बच्चों एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट क्या होते हैं, इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों और नेगेटिव चार्ज होता है ना बेटा। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होती है बेटा, वहाँ वो अटैक करते हैं। अब बच्चों जो नेगेटिव चार्जेज होते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो होती है, वहाँ बेटा अटैक करते हैं ना बच्चों। तो चलिए बेटा इस पॉइंट को हम समझते हैं। यहाँ हमने लिया बेटा कि मोस्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट, हम कह सकते हैं बच्चों कि मोस्ट ऑफ द, बेटा हम कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट कैरी, क्या करते हैं बच्चों, कैरी बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेज, पॉजिटिव और बेटा और क्या कर सकते हैं एंड नेगेटिव चार्जेज, है ना बेटा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, राइट। अब बच्चों पॉजिटिव चार्ज जो रिएजेंट होते हैं, हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज बच्चों जो रिएजेंट होते हैं अटैक द सब्ट्रैक्ट पॉइंट्स, कहाँ पे कहते हैं अटैक, हम यहाँ कह सकते हैं बेटा कि ये कह सकते हैं बच्चों कि अटैक करते हैं द सब्ट्रैक्ट पॉइंट्स, यानी उस पॉइंट पे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, यानी हाई होती है। यानी हम कह सकते हैं कि वेयर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी इज हाई, यानी वहाँ पे अटैक करेंगे पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बच्चों हाई होती है। ठीक है बेटा। ये बच्चा आप आते हैं बच्चों नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करते हैं बेटा। ये जो नेगेटिव चार्ज होते हैं आपके, है ना बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बच्चों, जो ये रिएजेंट होते हैं बेटा, ये अटैक कहाँ पे करते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल लो होती है। तो हम लिखेंगे अटैक लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों ये डेंसिटी, वहाँ बेटा क्या करते हैं अटैक करेंगे, है ना। अब बच्चों ये हम कह सकते हैं जब ये सारे प्रोसेस होते हैं तो हम यहाँ बेटा ये कह सकते हैं कि दीज चेंजेज में भी क्या होते हैं, दीज चेंजेज में भी इन्वॉल्व्स द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इनके चेंजेज होने से बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स के ब्रेक होने से होता है, एनर्जी चेंज होती है और बच्चों क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ नए बॉन्ड। तो हम बच्चों यहाँ पे कह सकते हैं दीज चेंजेज में भी इन्वॉल्व होते हैं बच्चों, ये कह सकते हैं में भी इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है बच्चों, इसे कहेंगे बेटा इलेक्ट्रॉनिक, और बच्चों हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक बेटा डिस्प्लेसमेंट, है ना बच्चों, इन द ब्रेकिंग बॉन्ड्स, इन द बच्चों कहेंगे क्या, इसे कहेंगे बेटा इन द ब्रेकिंग बॉन्ड्स, इन द ब्रेकिंग बॉन्ड्स ना बेटा। एनर्जी चेंजेज बेटा होती है बच्चों, ये होगी बच्चों एनर्जी चेंजेज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, हम कहेंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड का बेटा फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से बेटा हम इसे करते हैं कि दिस चेंजेज में भी पॉसिबल हैं, इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन द ब्रेकिंग बॉन्ड्स एंड चेंज फॉर्मेशन ऑफ द, क्या होता है न्यू बॉन्ड, और क्या बच्चे मतलब नए बॉन्ड का बेटा क्या होता है फॉर्मेशन बच्चों होता है ना बच्चों। अब इस सारी चीज़ों से बेटा दो चीज़ डेवलप होता है, फ्यूजन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड या बॉन्ड क्लीवेज कर सकते हैं बच्चों। अब इन सारी चीज़ों से बेटा दो चीज़ का बेटा ये क्या होता है फॉर्मेशन होता है ना बेटा न्यू बॉन्ड। और न्यू बॉन्ड बेटा कौन से बनते हैं बच्चों, आइए ज़रा हम इसकी बात करते हैं बच्चों। तो बेटा ये हो गया, इसको कहते हैं बच्चों फ्यूजन ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, इसे कहते हैं बच्चों फ्यूजन ऑफ ए बच्चों बोलते हैं
कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्या होते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड, है ना बेटा। या हम कह सकते हैं बच्चों, और हम कह सकते हैं बेटा, इसे कहेंगे बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड क्लीवेज, है ना बेटा। तो ये कह सकते हैं बच्चों ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसे कह सकते हैं बच्चों ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, इसे कहेंगे बच्चों ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ब्रेकिंग ऑफ बच्चों होता है ये कोवैलेंट, ये होता है बच्चों बॉन्ड, ठीक है ना। अब ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज, बच्चों बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं बच्चों। तो ये बेटा हम बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, जो होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं बच्चा बनते हैं, यानी वही रिएक्शन सीधे सीधे सिंपल भाषा में है कि पुराने बॉन्ड को तोड़ते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, यानी बॉन्डों का तोड़ना और जुड़ना ही क्या होता है, जो होता है बच्चों ये जो होता है केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए बेटा यहाँ पर आते हैं, ये हम कर रहे हैं यहाँ पर जो कर रहा है कि ब्रेकिंग क्या हो रहा है ऑफ ए कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बच्चों। ब्रेकिंग ऑफ बच्चों क्या हो रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड क्लीवेज, इसको किस नाम से जानते हैं ये बच्चों, इज नोन एज, बच्चों हम बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज से, किस नाम से जानेंगे बच्चों, बॉन्ड क्लीवेज के बेटा नाम से जानेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं बच्चों ब्रोकन इन टू वेज, है ना बच्चों। एक तो होता है होमोलिटिक, बच्चों ये कह सकते हैं बच्चा कि कोवैलेंट बॉन्ड कैन बी ब्रोकन एज टू वेज, हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा कि कोवैलेंट बॉन्ड, है ना बच्चों, यहाँ लिखेंगे बेटा हम कि कोवैलेंट जो होते हैं बॉन्ड, ये क्या होते हैं बच्चों, कैन बी ब्रोकन, ये होते हैं बेटा एज टू वेज, किस तरह से बच्चों, एज हम कह सकते हैं बच्चों टू, और ये होते हैं बच्चों वेज, है ना। तो बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फ्यूजन, ये दो तरह के आपके होते हैं बच्चों। हम कह सकते हैं बेटा बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन बच्चों कह सकते हैं, या कह सकते हैं और बॉन्ड बच्चों हम बोलेंगे क्लीवेज, बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज, ये बेटा होते हैं दो तरह के, टू टाइप्स के बच्चों होते हैं ये, है ना बेटा। यहाँ पे हम आते हैं, एक को कहते हैं बच्चों होमोलिटिक, क्या कहते हैं बच्चों, बोलते हैं बेटा होमोलिटिक, या बच्चों हम कह सकते हैं इसे होमोलिसिस फ्यूजन, क्या कहते हैं बेटा, होमो बच्चों कहेंगे लिसिस, बेटा हम बोलेंगे फ्यूजन। दूसरा है बच्चों इसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक, क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रो, इसे बोलते हैं बच्चों लिटिक या हेट्रोलिसिस, क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रो, इसे बोलते हैं बच्चों लिसिस बॉन्ड फ्यूजन, ये होता है हेट्रोलिटिस लिसिस बच्चों होता है बॉन्ड फ्यूजन, है ना बच्चों। अब बेटा होमोलिसिस जो होता है, होमोलिसिस, होमो मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, क्या होता है बच्चों, सेम, इसका मतलब होता है बेटा सेम। लिसिस का मतलब होता है बच्चों, यहाँ लिसिस का मतलब हम कह सकते हैं बेटा लूजिंग, है ना बच्चों, इसे कहेंगे लूजिंग, या हम बोलेंगे बच्चों इसे क्लीवेज, क्या कहेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे हम क्लीवेज, लूजिंग बोलेंगे या बच्चों हम क्लीवेज बोलेंगे, है ना। तो बेटा ये जो चीज़ें होती हैं हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी बॉन्ड का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, होमोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन। तो बच्चों हम इसे कह सकते हैं बेटा कि बॉन्ड्स इन विच, हम बेटा इसे कहते हैं बॉन्ड इन विच, क्या होता है बच्चों, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम कह सकते हैं बच्चों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस,
ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसके बीच में होता है बच्चों? जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस समय जो इलेक्ट्रॉन का बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है बच्चों ने, वो इक्वल होता है। बॉन्ड इन विच इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के समय में, ठीक है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों ये बोलते हैं बच्चों, जो होता है बेटा हम कह सकते हैं इसे होमोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन। क्या होता है बच्चों? होमोलिसिस बेटा इसे बोलते हैं बच्चों बॉन्ड, इसे बोलते हैं बेटा, ये होता है बच्चों फ्यूजन, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चार्ज। हम कह सकते हैं बच्चों कि इक्वल, क्या कह सकते हैं बच्चों? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चार्ज। क्या होता है बच्चों? कह सकते हैं विदाउट, बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे चार्ज। यानी मीन्स इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये है बच्चों कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है बच्चों? अनपेयर्ड बेटा हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी विच इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं? जो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं बच्चों, इसको किस नाम से जानते हैं? विच इज़ नोन एज फ्री रेडिकल। इस किस नाम से जानते हैं बच्चों? विच इज नोन एज, जिसे हम कहते हैं बच्चों फ्री रेडिकल। क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं बेटा फ्री रेडिकल्स। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विदाउट चार्ज। इसका मतलब क्या होते हैं बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बच्चों? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बेटा तो हम कहेंगे विच इज नोन एज फ्री रेडिकल, है ना बेटा। जैसे कैसे? जैसे हमने बेटा ए लिया बच्चों यहाँ पे बेटा, ये बेटा बी है। अब बच्चों यहाँ से देखिए ये बेटा यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, ये यहाँ हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे प्रोसेस क्या हो रहा है बच्चों? ये होमोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे होमो बेटा ये लिसिस हो रहा है। तो बच्चों ए बन गया बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हो गया बी हो गया बेटा। इसका मतलब होता है बच्चों फ्री रेडिकल। इस इंडिकेशन का मतलब क्या होता है? फ्री रेडिकल, है ना बेटा, फ्री रेडिकल। इसे कह सकते हैं कि हाई एनर्जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? हम इसे कहेंगे हाई एनर्जी, बच्चों क्या होंगे? अनपेयर्ड। क्या होंगे बच्चों? अनपेयर्ड, हाई अनपेयर्ड। अब बच्चों ये क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ना बेटा। ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड ऑड इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड, ऑफ फ्री रेडिकल इज कॉल्ड, क्या होते हैं बच्चों? ऑड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं बेटा? हम इसे कहेंगे बच्चों ऑड। अब बेटा हम इसे कहेंगे ऑड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होते हैं बच्चों? वेरी रिएक्टिव। क्या होते हैं बच्चों? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ये हम कह सकते हैं बच्चों ये वेरी रिएक्टिव। ये क्या होते हैं बच्चों? ये वेरी रिएक्टिव होते हैं, राइट। अब आते हैं जो बच्चों इनके जो फैक्टर्स होते हैं होमोलिसिस के बेटा। तो ये बेटा हम लिखते हैं बच्चों की फैक्टर्स होते हैं होमोलिसिस के। किससे होता है बच्चों होमोलिसिस? सनलाइट से होता है बच्चों बेटा, गैसियस स्टेट में भी होता है। क्या होता है बच्चों? गैसियस बेटा स्टेट में भी होता है बच्चों, है ना बेटा। अब उसके बाद बेटा हाई टेम्परेचर पे होता है बेटा। क्या होता है बच्चों? हाई टेम्परेचर पे होता है बेटा। एंड प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, एंड बेटा हम कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ बेटा होगा ये पर ऑक्साइड पर बच्चों ये होगा, है ना बेटा। दूसरा बच्चों हमने लिया बेटा जैसे Cl का बेटा हमने लिया यहाँ पे Cl है बच्चों, यहाँ बेटा हमने Cl लिया। ये बेटा यहाँ पर देखिए ये बच्चों हमने लिखे, यहाँ बेटा हम होमोलिसिस करते हैं बच्चों, होमोलिसिस बेटा। तो यहाँ भी बेटा क्या होता है? Cl है बेटा चार्ज। ये देखिए बेटा यहाँ भी होमोलिसिस होता है बच्चों, ये भी बेटा ये होमोलिसिस होता है। एंड इसे बोलेंगे क्लोरीन। क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे कह सकते हैं बेटा ये हो रहा है बच्चों फ्री
अब बच्चों ये क्या है बेटा, ये रेडिकल। कोडेन का बेटा ये हो रहा है बच्चों फ्री रेडिकल, है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम इसकी बात करते हैं बच्चों, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे बच्चों हमने ले लिया बी आर, अब बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया बेटा बी आर। अब बेटा यहाँ भी देखिए हो रहा है होमोलिसिस, है ना बेटा। तो ये बच्चों होमोलिसिस यहाँ भी बच्चों हो रहा है ना, होमोलिसिस, है ना बेटा। तो यहाँ होमोलिसिस हो रहा है, तो बच्चों ये हम कर सकते हैं बी आर पर बेटा स्टार, इसे बोलते हैं बी आर पर बच्चों ये भी स्टार हो गया। इसे ब्रोमीन फ्री रेडिकल कहते हैं बच्चों। इसे ये जो इंडिकेशन है इसका कह सकते हैं बच्चों ब्रोमीन, इसे क्या कहेंगे ब्रोमीन, ब्रोमीन इसे कहेंगे बच्चों ब्रोमीन फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे बच्चों, इसे कहेंगे बेटा ब्रोमीन, ब्रोमीन ऐसे बोलेंगे बच्चों फ्री, ऐसे बोलेंगे बच्चों रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, है ना बच्चों। इसी तरह बेटा हम लेंगे किस पे, CH3 पे, है ना बेटा। ये बेटा हमने लिया H, ये बच्चों हो गया होगा ना बेटा। तो ये यहाँ भी बेटा हमने लिया होमोलिसिस, किया बच्चों होमोलिसिस, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा CH3, ये बेटा स्टार बन गया बच्चों, प्लस ये आ गया आपका फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चों, इस तरह से बेटा हम हेटेरोलिसिस को पार्ट बेटा हम हेटेरोलिसिस, अब बच्चों आता है ये हेटेरोलिसिस